मेरे साथ दो धोखे हुए। पहला धोखा दिया मुझे मेरी बेगम ने कि मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर ले दो, मैं चलाऊंगी और बेटी को स्कूल से वापसी पे मैं पिक करूंगी। स्कूटर आ गया, उसको मैंने सिखाना शुरू कर दिया। अब बेगम मेरी कहती है कि स्कूटर बैलेंस होगा तो मैं पाँव ऊपर रखूंगी। मैं उसे कहता हूँ कि यार तुम पाँव नीचे रख के थोड़ा सा चलाओगी तो बैलेंस होगा, फिर पाँव ऊपर रख लेना। बहरहाल अब ऊँट रिक्शे में बैठेगा तो ही कोई काम होगा, ख़वातीन का, एज यू नो। दूसरा धोखा, धोखा उसे कहना चाहिए या नहीं, कंपनी कोई भी हो वो रेंज क्लेम करती है इकोनॉमी स्पीड के ऊपर, और इस स्कूटर के जो राइडिंग मोड्स हैं उसके हिसाब से इसका सेकंड मोड इसका इकोनॉमी वाला मोड बनता है, जिसमें ये 40 की स्पीड देता है। अब शहर के अंदर अगर आप जेल रोड पे हो, आप जनाब अली गुलबर्ग जा रहे हो, 40 की स्पीड थोड़ी कम लगती है, आपको तीसरे मोड में डालना पड़ता है। जैसे ही आप इसको तीसरे मोड में शिफ्ट करते हो ना, तो वो सारी जो क्लेम्ड रेंज है ना, वो सारा कुछ बड़ बड़ा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। रिजवी, ठीक है? आप इधर किधर फिर बैठे हुए वीराने में परेशान हो के? बस यार क्या चक्कर? परेशान हो गया। क्यों, क्या हुआ है? यार इसने परेशान कर दिया है। किसने? इसने। यार ये तो आपकी भी आपकी वीडियो आई थी थोड़े दिन पहले कि बड़े खुश हो आप इसको लेके। यार मसला ये है कि मैं एक बाइकर हूँ और मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया है। अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल 180 डिग्री दूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है जब एक बाइकर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे शिफ्ट होता है। सबसे पहले पाकिस्तान की जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, जो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने तो कसम खाई हुई है, हम कसम खाते हैं कि लोगों को अच्छी चीज़ नहीं देंगे। सो वी आर गेटिंग एब्सोल्यूट आहो। अब सीन ये है कि ये जो सामने कॉन्ट्रैप्शन खड़ी हुई है, रिसेंटली पाकिस्तान को प्यार हो गया है, पाकिस्तान ने माहौल दोस्त चीज़ें बनाने का सोच लिया है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारी जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक हो गई है, और अब तकरीबन 2 साल के करीब होने लगे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आए हुए। बट जब एक डाई हार्ड किस्म का बाइकर शिफ्ट होता है एक गैसोलीन इंजन से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो काफ़ी सारी ना मुख्तलिफ चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है। और अभी मैं अपना सारा एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने स्कूटर को चला कितना लिया जनाब अली, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं चला चुका हूँ 661 किलोमीटर। और मेरा ख्याल है ये 661 किलोमीटर जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ दो धोखे हुए हैं। पहला धोखा दिया मुझे मेरी बेगम ने कि मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर ले दो, मैं चलाऊंगी और बेटी को स्कूल से वापसी पे मैं पिक करूंगी। स्कूटर आ गया, उसको मैंने सिखाना शुरू कर दिया। अब बेगम मेरी कहती है कि स्कूटर बैलेंस होगा तो मैं पाँव ऊपर रखूंगी। मैं उसे कहता हूँ कि यार तुम पाँव नीचे रख के थोड़ा सा चलाओगी तो बैलेंस होगा, फिर पाँव ऊपर रख लेना। बहरहाल अब ऊँट रिक्शे में बैठेगा तो ही कोई काम होगा, ख़वातीन का, एज यू नो। अब मेरी बेगम की ख्वाहिश ये है कि मुझे इसके साथ एडिशनल व्हील्स लगा दो। एडिशनल व्हील्स लगाने का जो खर्चा है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का। 1,75,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट पे ये मिला। अब मैं इसमें 25 हज़ार के अगर व्हील्स डालूंगा तो ये 2 लाख रुपये का हो जाएगा, और वो जो वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था ये उसे बिल्कुल ही आउट हो जाएगा। दूसरा धोखा, धोखा उसे कहना चाहिए या नहीं, कंपनी कोई भी हो वो रेंज क्लेम करती है इकोनॉमी स्पीड के ऊपर, और इस स्कूटर के जो राइडिंग मोड्स हैं उसके हिसाब से इसका सेकंड मोड इसका इकोनॉमी वाला मोड बनता है, जिसमें ये 40 की स्पीड देता है। अब शहर के अंदर अगर आप जेल रोड पे हो, आप जनाब अली गुलबर्ग जा रहे हो, 40 की स्पीड थोड़ी कम लगती है, आपको तीसरे मोड में डालना पड़ता है। जैसे ही आप इसको तीसरे मोड में शिफ्ट करते हो ना, तो वो सारी जो क्लेम्ड रेंज है ना, वो सारा कुछ बड़ बड़ा आ जाता है। ये स्कूटर फुल चार्ज पे मुझे दे रहा है तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर, और इसको मैं डेली इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी डेली की जो रनिंग है वो 40 किलोमीटर्स है, और एक आध दफ़ा मैं ख्वार भी हुआ हूँ। उसके बाद से मुझे ये नसीहत हो गई है कि रात को 10 बजे इसको चार्जिंग पे लगाना है और सुबह फजर के टाइम इसका प्लग जो है वो बंद करना है, तब तक ये फुल चार्ज हो जाता है और मुझे ये परफॉर्मेंस देता है। आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार आप इसको 1.5 दिन बाद चार्ज कर लिया करो, बट रोला ये है कि इसके अंदर है ग्रीफेन की बैटरीज। अब ग्रीफेन की बैटरीज का मसला ये है, जैसे ही उनके अंदर जूस कम होता है वो पावर भी लूज़ कर देती हैं। जैसे ही वो पावर लूज़ करती हैं तो स्पीड कम हो जाती है। अब स्पीड कम हो जाती है तो उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके बाद दूसरा जो सीन है वो ये है यार इसका कि हम बाइक चलाने वाले जो है ना, उनको आदत है, अगर आप हमें 125 की बात कर लो ना, फ्रंट सस्पेंशन उसका टेलीस्कोपिक होता है। ये इसका जो शॉक्स है ना बहुत छोटे हैं, और आपको लग रहा है कि शॉक्स यहाँ तक है, तो ऐसा नहीं है, ये शॉक सिर्फ यहाँ तक ही हैं। ये जो छोटी साइकिलें होती हैं ना, कुछ उस टाइप का इसका फ्रंट मैकेनिज्म होता है, और सस्पेंशन इसकी कोई बहुत ही आउट क्लास किस्म की नहीं होती।
प्लस ये छोटे 10 इंच के जो व्हील्स होते हैं, जब कोई पॉट होल आ जाए ना तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अजीब सी ना ये बिल्कुल करती है और आपको ऐसे लगता है कि जनाब वाली ये जाने वाली है। और ग्राउंड क्लियरेंस का इशू मुझे है। जब सारी फैमिली बैठी होती है, बेगम साहिबा, बेटी, एक दो चीज़ें आपने घर की ग्रोसरी की हो तो हर बम्प पे नीचे से लगती है, इसको भी ना डेड ड्रॉप गाड़ी की तरह टेढ़ा करके गुजारना पड़ता है। और पिछली सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो पिछली सस्पेंशन भी ना कुछ ऐसे ही है। प्लस इन स्कूटर्स के अंदर ना खड़का बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर ये प्लास्टिक के पैनल सारे अटैच हुए होते हैं और ये खड़का जो है ना, आप इसको देख लो या किसी भी स्कूटर को देख लो, सब में खड़का बहुत ज़्यादा है। इसको हाथ लगा दो तो ऊपर से ये ट्यों 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 इसकी शुरू हो जाती है। ये एक वखरा ही आइटम है। खैर, ये तो हो गए थोड़े से दुख, बट एक मसला मैं एज अ कॉमन मैन जिसने पैसे इन्वेस्ट करके ये चीज़ ली है और एक गैसोलीन को छोड़ के मैं इलेक्ट्रिक पावर में आया हूँ, मुझे ये लगता है कि यार मैं काफ़ी सारी चीज़ें या अपना ओपिनियन प्रॉपरली शेयर कर सकता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। पहले ये आवाज़ सुनो, ये आवाज़ क्या कहती है? ठीक है, ये है यामाहा R3 और इसकी आवाज़ नहीं है, बट ये को बहुत ही मर्दाना किस्म की सवारी नहीं है। लाइक मुझे आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। मैं इसकी बात तारीफ़ी नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी बाइक से उठ के फ़ौरन से इस पे आओगे 2-3 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ इसकी आवाज़ नहीं है, और आपका दिल करेगा यार चौथे दिन के थोड़ी सी तो रूम रूम पट पट पुट पुट कुछ तो करे यार, कुछ तो मतलब आवाज़ होनी चाहिए। एंड उसके बाद रेंज का बड़ा मसला है। अब रेंज क्लेम की जाती है, जैसे मैंने पहले बताया, इकॉनमी स्पीड के ऊपर और एक स्पेसिफिक वेट के साथ, 90 किलो वज़न के साथ वो लोग रेंज क्लेम करते हैं। जैसे ही वज़न इस पर 90 से प्लस जाता है, इसकी रेंज दोबारा गिरनी शुरू हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये सारा सिनेरियो है। अब इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं और कुछ 40-50 हज़ार से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में देखते हैं, मुख्तलिफ लोग हमें रीच आउट करते हैं और अपने इश्यूज़ बताते हैं। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इख्तलाफात नहीं है इस टेक्नोलॉजी से, इस तरीके की व्हीकल से। मुझे ये लगता है कि फ्यूचर ही यही है। एटलस होंडा ने जब अपना आइकन ये निकाल दिया तो पीछे क्या रह जाता। और मतलब एक मार्केट एग्जिस्ट करती है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं। एटलस होंडा को ये पता चल गया कि अब ये शोर वाला 125 शायद ज़्यादा अरसा ना चले, बट इस टेक्नोलॉजी को ना अब एवोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, इसको बेहतर होना शुरू हो जाना चाहिए। लाइक इसकी जो रेंज के मसले हैं वो ख़त्म होने चाहिए। हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एक एक्टिव VMS हो, ताकि मुझे पता तो चले कि यार इसकी ये जो बैटरी है जो अभी शो हो रही है कि ये 3 बार्स हैं, इसके अंदर एक्चुअल में कितने % बैटरी रह गई है। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर। और जो मैं राइडिंग मोड्स की बात कर रहा था, इसके 3 राइडिंग मोड्स हैं। पहले पे इसकी टॉप स्पीड 20 है, फिर दूसरे पे 40 है और तीसरा जो है उस पर ये 51 तक जाता है, जो कि इसकी टॉप स्पीड है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लाइक इसके जो सबसे मज़े की चीज़ है, अंडर द सीट स्टोरेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, अभी मैंने काफ़ी सारा गंद बला रखा हुआ है इसके अंदर, जिसके अंदर इसका चार्जर भी है और सारा कुछ है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पर इनको ना बेहतर हो जाना चाहिए। जो फ्लिमजीनेस है, ये जो चीज़ों का टूटना है, ये अनएक्सेप्टेबल है। मतलब जब आप गैसोलीन इंजन से इस पे आओगे तो वो पावर की कमी भी आपको फील होगी। एक चीज़ अच्छी है कि इसको मैं डेली चार्ज करता हूँ, मेरी बिजली कंज्यूम होती है 100 रुपये की, जिसमें मैं 40 किलोमीटर इसको चला लेता हूँ। और अगर मैं YBR भी हो मेरे पास तो 40 किलोमीटर के लिए मुझे 265 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो यस, फ़ायदा है। पर ये नहीं है, ठीक है। पर अगर EVs ने पाकिस्तानी मार्केट को सीरियसली एज अ बिज़नेस लेना है तो उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट देनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी क्वालिटी बुरी है, इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए। 2 साल बहुत होते हैं, आपको और कितना अर्सा चाहिए इम्प्रूवमेंट्स के लिए। आप लोगों की क्या राय है इस सारी वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अभी CBD में मौजूद हूँ और ये लाहौर का नया रेसिंग ग्राउंड है। आई विल सी यू, बाय।